जय हिंद दोस्तों, once again you're most welcome at this YouTube channel. I am your host Jeevan. I am greeting you all for watching this video. So in the series of current events, today's topic which I have brought for you is Good Friday Agreement. Yes, this is the Good Friday Agreement which was signed on April 10, 1998. सो ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस ये क्यों हमें जानना चाहिए. सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट. सो पहले तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन या सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम में या यूपी पीसीएस में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एक दे देगा आपको वन लाइनर के तौर पे, स्टेटमेंट के तौर पे, और उसमें दो चार ऑप्शन, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है. सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. तो ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में. तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो. सो दोस्तों, ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, ये 10 अप्रैल 1998, 10 अप्रैल 1998 को साइन हुआ था. इसमें कौन कौन सी पार्टियां थी, तो ये एक ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, ये तीन पार्टी थी इसमें मेन. और साथ ही साथ जो है कि इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, यूएसए के डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे. तो इन सब की उपस्थिति में इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को साइन किया गया था. सो ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट मतलब कि चर्चा में क्यों है, या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ क्यों, ये एग्रीमेंट ही क्यों हुआ. तो ये एग्रीमेंट होने के पीछे का जो रीज़न है वो ये बहुत सिंपल सा रीज़न है कि द ट्रबल आयरलैंड में एक द ट्रबल मतलब कि ट्रबल एक शुरू हो गया था आयरलैंड के लोगों के बीच में. तो उस ट्रबल को शांत करने के लिए, उस समस्या को शांत करने के लिए एग्रीमेंट हुआ. सो अब इसके पीछे जो इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, उसके बारे में यहाँ पे मैं ब्रीफ में बताऊँगा. एक्चुअल में आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड का गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था. सो इन द 1921 नॉर्दर्न आयरलैंड वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द 6 नॉर्थ ईस्टर्न नेशंस ऑफ द आइलैंड्स. तो उस समय नॉर्दर्न आयरलैंड का गठन हुआ था. तो जब नॉर्दर्न आयरलैंड का एक तरह से क्रिएशन हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि जो मेन आयरलैंड था, वो मेन आयरलैंड उस समय ब्रिटेन से मुक्त हो गया. यू कैन से इट वाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, वहाँ की कुछ कम्युनिटी थी, या वहाँ के लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि वो आयरलैंड में रहेंगे. कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि वो कहाँ रहेंगे, अपना नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेंगे. तो नॉर्दर्न आयरलैंड, चूँकि नॉर्दर्न आयरलैंड को डोमिनेट कर रहा था ब्रिटेन के साथ वो मिले हुए थे. नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन का एक पार्ट है, और जो आपका ये आयरलैंड है ये इंडिपेंडेंट है. तो जो लोग चाहते थे आयरलैंड में आना वो लोग, और जो लोग चाहते थे ब्रिटेन के साथ जाना, मतलब कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड में बने रहना, वो लोग, दोनों के बीच में जो है कि बहुत ज़्यादा झड़प हुआ, बहुत ज़्यादा उनमें एक तरह से वॉर क्रिएट हो गया. पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड हुए, काफ़ी एक तरह से खूनी संघर्ष हुआ, यू कैन से हियर. तो इस खूनी संघर्ष में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत लोगों की जानें जा रही थी. तो ये किनके बीच हुआ, तो ये एक्चुअली प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहना चाहते थे, और एक जो दूसरे पंथ वाले थे, कैथोलिक चर्च वाले थे, कैथोलिक कम्युनिटी वाले जो क्रिश्चियन थे, वो जो कि आयरलैंड में रहना चाहते. तो इन दोनों के बीच में झड़प हुई. तो इस झड़प को दूर करने के लिए बहुत समझाइश हुआ, बहुत लोगों को समझाया गया, फिर धीरे धीरे सिनेरियो क्रिएट हुआ, और फाइनली 10 अप्रैल 1998 को जो है कि एक एग्रीमेंट पास हुआ, गुड फ्राइडे. उसका नाम 10 अप्रैल को पास हुआ, और उसका नाम गुड फ्राइडे एग्रीमेंट रखा गया, क्योंकि वो गुड फ्राइडे के दिन हुआ था एग्रीमेंट उनके बीच में. सो अभी ये रहा गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के पीछे का हिस्ट्री. अब ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट अभी चर्चा में क्यों आया, इसके पीछे कुछ कहानी जान लेते हैं. तो अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो 10 अप्रैल को अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बिडेन साहब, वो गए थे नॉर्दर्न आयरलैंड के विजिट पे. नॉर्दर्न आयरलैंड के विजिट पे गए थे. वहाँ पे वो नॉर्दर्न आयरलैंड को विजिट करने के बाद जाएंगे आयरलैंड में. आयरलैंड उनका जो है कि एक तरह से पुश्तैनी लैंड है, मतलब कहने का जो उनके पूर्वज हैं
जो बिडेन साहब के वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। सो इसलिए वो वहाँ पे जाएंगे और जो है कि वहाँ पे जाके अपना जो है कि उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, 2-3 दिन वहाँ पे वो रुकेंगे। सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। सो जो बिडेन साहब का कहना है कि जो आयरलैंड है वो पूरी दुनिया पे एक तरह से डोमिनेट करने के लिए वहाँ के लोग पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की काबिलियत रखते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के एक और प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी आयरलैंड से ही बिलोंग करते हैं। सो एक दो एग्जांपल्स जो आयरलैंड से बिलोंग करने वाले प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि अमेरिका के। सो ये पूरी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। तो आई होप कि आपको इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ व्यू मिल चुका होगा कि एक्चुअल में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट होता क्या है। सो दैट यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको को रिलेट कर सको अपने क्वेश्चन के साथ इस कहानी को। जो भी मैं बताता हूँ कहानी के तौर पे बहुत ही स्मॉल में, बहुत ही बड़ी चीज़ों को बहुत ही स्मॉल में बता देता हूँ, ताकि छोटी चीज़ें यदि आप रखोगे तो दिमाग में रहेगी। बहुत सारी इसमें हिस्ट्री जोड़ देंगे तो फिर चीज़ें भूल जाती है। So that's why I am doing very small description about the Good Friday agreements, so that you can correlate this facts about the Good Friday agreement with the questions which will be asked in your examinations, so that it will be very easy for you to identify exactly what should be the answer there. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। To watch such type of more videos, I would like to say you all viewers that please like, subscribe and share as much as possible. Increase the members of this family so that we can circulate the information in a larger group. Thank you very much for watching this video.